नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमें निवेश के लिए एक अलग से सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आज चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैंने निवेश करने के लिए अपना एक अलग सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है और मैं अपने मित्रों से भी यही कहता हूँ या जो भी मुझसे सलाह लेता है कि क्या निवेश करने के लिए एक अलग से सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर लें, तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ बिल्कुल करो। मेरे हिसाब से ये मैंडेटरी है, आपको एक अलग से सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए अगर आप निवेश स्टार्ट करने जा रहे हैं या कर भी रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर अलग से आप अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट निवेश के लिए ओपन करते हैं तो दोस्तों इसके पीछे 5 फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब आपको सैलरी मिलती है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम कहीं से मिलती है, तो जितना भी पैसा आप निवेश करना चाहते हैं उस सैलरी में से या जो भी एक्स्ट्रा रकम मिली है उसमें से उसको तुरंत आप डाल दीजिए अपने इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट में, जो कि आपने निवेश के लिए अलग से ओपन कर रखा है। वरना ये जो पैसा है जिसको आप निवेश करना चाहते हैं लेकिन ये आप निवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका ये पैसा जहां आपका सारा पैसा पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा और धीरे धीरे करके खर्च हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो जब भी सैलरी आए, जो भी पैसा आए, तो जितना भी रकम आप निवेश करना चाहते हैं उसी दिन तुरंत उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दीजिए आपने जो नया अकाउंट ओपन करवा रखा है इन्वेस्टिंग के नाम पर। अब बात कर लेते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों दूसरा फ़ायदा यह है कि जब आपका पैसा एक अलग बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है तब आपको मालूम रहता है कि आपके पास में कितना पैसा है जिसको कि आप निवेश कर सकते हैं जब भी मार्केट गिरे या जब भी आपकी इच्छा हो कि अभी सही समय है कि इस पैसे को हम निवेश करें। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करना चाहें वो आपके ऊपर है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में उस पैसे को निवेश करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका अलग अकाउंट होने के कारण एक अलग से एक अमाउंट दिखता रहता है कि जो पैसा आपके सामने नज़र आ रहा है कि इस पैसे को हम निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फ़ायदे के बारे में। और दोस्तों तीसरा फ़ायदा यह है कि जब भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक रहे, मान लीजिए कि आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप शेयर्स खरीदते हैं, तो अगर शेयर्स को आप होल्ड करते हैं रिकॉर्ड डेट तक, तब उन शेयर्स के द्वारा जो डिविडेंड पेइंग होते हैं डिविडेंड दिया जाता है और जो कि आपके लिंक बैंक में, जो प्राइमरी बैंक आपने लिंक किया होता है, उसके अंदर वो सारा पैसा जाता है। तो वो अमाउंट दोस्तों थोड़ा होता है, वो मालूम नहीं चलता है, और लेकिन लंबे समय में जब आप देखेंगे तो ये पैसा एक अच्छा खासा पैसा बनता है। तो अगर आप अलग से अकाउंट नहीं ओपन करवाएंगे, नॉर्मल अकाउंट के साथ में आप अपने डीमैट अकाउंट वगैरह को रखेंगे, तब क्या होगा कि कभी सब्जी खरीद रहे हैं, कभी गूगल से पे कर रहे हैं, तो वो सारा पैसा चला जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। और जो डिविडेंड अमाउंट जो एक्यूमुलेट होता है वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप कहेंगे ये बेकार चीज़ है, डिविडेंड कुछ कोई मतलब नहीं रहता है। तो अलग से आप अगर अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि सारा चीज़ आपका जो भी डिविडेंड है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर नज़र आती रहती हैं। जो भी डिविडेंड का एक्यूमुलेशन होता है वो चीज़ें आपको साफ साफ वहाँ पर दिखती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे फ़ायदे के बारे में। और दोस्तों चौथा फ़ायदा ये है ना कि जब भी आप हर मंथ में निवेश के लिए एक अलग अमाउंट निकाल रहे हैं, अपने इन्वेस्टिंग बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, इससे लंबे समय में आपके अंदर एक हैबिट पड़ जाएगी सेविंग करने की। और जब ये सेविंग आप लगातार लंबे समय तक करते रहेंगे तो यही छोटा छोटा पैसा जुड़ करके एक बड़ा अमाउंट बनता है जो कि आपके अमीर बनने के रास्ते में मददगार होगा। तो ये चौथा फ़ायदा है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें फ़ायदे के बारे में। दोस्तों आजकल ये काफ़ी कॉमन है और अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, हम लोगों के बीच में से ही ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, आपका पैसा देखते ही उन्हें काम लग जाएगा, तुरंत काम बता देंगे भाई पैसे की ज़रूरत है। या फिर आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो अपना पैसा तो बैंक में रख के उस पर इंटरेस्ट लेते हैं और आपका जो पैसा होता है उस पैसे को यूज़ करते हैं, और आपने अगर पैसा मांग लिया तो आप सबसे बड़े उनके शत्रु हो गए। और अगर आपको पैसा वापस भी करते हैं तो टुकड़ों में वापस करते हैं, उस पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर आपने निवेश के लिए एक अलग बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है तो जैसे ही सैलरी आ रही है उस पैसे को आप वहाँ पर डाल दे रहे हैं, तो काफ़ी हद तक अगर आप थोड़े से ना करना सीख लेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं कि आपको बार बार पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपको दिखेगा ही नहीं तो आप दोगे कहाँ से भाई,
जो आपको जो नॉर्मल अकाउंट जो है, जो खर्चे के लिए है, जब वहाँ पैसा दिखेगा ही नहीं, शो ही नहीं कर रहा होगा, तो कहाँ से दे दो जब पैसा नहीं होगा। क्योंकि जितना निवेश करना है भाई, निवेश तो करना ही है और हर महीने का निवेश करना है, तो आपने एक अलग बैंक अकाउंट में डाल दिया है तो वहाँ से तो दोगे नहीं, ठीक है। तो इस समस्या से भी आप निजात पा जाएंगे। तो दोस्तों, इन 5 पॉइंट्स के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में अवगत करवाइएगा। और अभी अगर कोई फ़ायदा आपको नज़र आता है कि अलग सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने से निवेश के लिए, तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।